मगनानंद संसार में तारा मनुष्य शरीर अब पछताए क्या महात्मा जी ने बताया कि संसार में आए मनुष्य का जीवन मिला 184 के बाद भुगतने के हिसाब से ही मनुष्य का जीवन मिला। परम सतगुरु पिताजी साहेब भी अपने मुखालबे से बताया करते थे कि ये 84 का चक्कर बहुत लंबा है, 3.5 करोड़ वर्ष। तो आप देखो एक आदमी का जीवन 100 वर्ष आता है और उसमें कई तो पैदा होते ही मर जाते हैं, फिर कोई जवान उम्र में भी चले जाते हैं, अधेड़ उम्र में बहुत सारे खत्म हो जाते हैं और बुढ़ापे में तो सभी को नहीं। इसलिए शायद कहते हैं कि बचपन मस्ती में बीत गया, जवानी विवाह शादी, अधेड़ उम्र बच्चे पैदा किए, पालना शादी विवाह, ये सब जिम्मेवारियाँ हो। और बुढ़ापा तो आखिरी उम्र है, बीमारी घेर लेती है, तो फिर कब करोगे? तो संत महात्मा यही बताते हैं कि जो समय अब आपके पास है उससे बढ़िया समय कोई है नहीं। इसलिए मालिक का भजन, और भजन भी क्या जरूरी है, नाम का स्मरण। जो सतगुरु ने नाम बताया है वो श्वास श्वास में रखना है। और देखो कितने श्वास दिन में हम लेते हैं, 26,600 से ज्यादा श्वास होते हैं। और कितनी बार हम उस नाम को रखते हैं, अगर नहीं रखते तो सब व्यर्थ जाता है और ये जीवन भी व्यर्थ जाएगा, क्योंकि ना तो सुमिरन किया और भजन बंदगी के लिए हम समय देते ही नहीं। इसीलिए संतों ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, श्वास श्वास में हर भजो वृथा श्वास ना को, पता नहीं सांस कहाँ ना रोके। और सांस आई तो आए, ना आए तो नहीं आए। दम है तभी तक इसका नाम है आदमी, दम नहीं रहा तो वसीम हो रहा है। इसीलिए महात्मा जी ने हमें बहुत अच्छी ढंग से समझाया और बताया कि समझ कर फिर पाछे पछतावा, या तो समझ ले और जो सतगुरु ने बताया है उसका अनुसरण करके मान के और उस पर चल, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। समझ कर फिर पाछे पछतावे, नर तन छोला तेरा रतन मिला। जी नर नारायणी दी मिली है, बहुत अमोलक है, बार बार नहीं मिलती, इसलिए समझना है। जैसी करता चाकरी वैसी मिले हजूरी। चाकरी तो यह है कि मजदूर मजदूरी को गया उसको पैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ महात्मा जी ने बताया कि जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। जैसी करता चाकरी वैसी मिले हजूरी। कमती बत्ती क्या सोचे, ना कम है ना ज्यादा है। डिब्बे बीच कपूर फूल है तो खुशबू है। जैसे डिब्बे में कपूर रखी हुई है, बंद है, उसको खोले कोई तो एकदम खुशबू आएगी। तो यही मनुष्य का जीवन है। अगर आपने सतगुरु की शरण ली, नाम दीक्षा ली, सबसे बड़ी शिक्षा ये ली कि अच्छे कर्म करो, माता पिता गुरुजनों का आदर सत्कार करो, और यही है अच्छा जीवन।
उनके आशीर्वाद से तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। समझ कर फिर बातें प्रस्ताव फिर कहा है, चेत चेत का साथी कहिए बोलो। इसलिए चेतावनी दे रहे कि चेत जाओ और समझ जाओ, नहीं तो मूर्ख रह जाओ। वक्त आखिरी आ गया, अगर आखिरी वक्त आ गया तो कुछ नहीं कर पाओ, क्योंकि काल बलि का लगे तमाचा। काल महाराज यमराज आएगा और धक्के मार के नर्क में ले जाएगा। काल बलि का लगे तमाचा, गुरु बिन कौन छुड़ाए? वहाँ कौन छुड़ाने वाला है? गुरु के। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि गुरु आखिरी समय में जीव को अपने शरणागत कर देता है। अगर वो कहीं भटका नहीं, भटकने से मतलब गुरु को गुरु नहीं माना, नियम पे नहीं चला, कायदे पे नहीं चला, तो फिर तो नरक में जाएगा। एक बार कब वृतांत है कि राजा जनक हुए हैं, जो विदेही संत हुए। राजा जनक राजा होते हुए भी बहुत ऊंचे दर्जे के संत, विदेही के माने होते हैं जिसकी देह है वो सूक्ष्म रूप में काम करते थे। स्थूल रूप में देह होती है, सूक्ष्म में देह नहीं होती। अपना आखिरी समय पूरा करके निधान को जा रहे थे, रास्ते नरक थे। नरक में बहुत पीड़ाएं देते, कर्मों की सजा मिलती है, कोड़े बरसाए जाते हैं, कीड़ों के कुंड में डाल दिए जाते हैं और वो चौंकते रहते हैं, देखो कितनी भारी तकलीफ होती। तो राजा जनक ने देखा ये तो बहुत दुविधा में है, बहुत दुखी हैं, इन पे तो कहर बरपाया जा रहा है। मन में ख्याल आया कि क्यों ना इनको यहाँ से छुटकारा दिला जाए। इधर किसी ने पहचान लिया कि तो राजा जनक है और ये तो बहुत पहुँचा हुआ संत है। अगर हम जितने दुखी हैं यहाँ नरक में सब मिलके उसको प्रार्थना करें तो हमारे यहाँ से छुटकारा हो जाए। तो ये बात सबने इकट्ठे होकर की और राजा जनक को प्रार्थना की कि हे गुरुदेव हमें यहाँ से छुड़वाओ। तो कहते हैं राजा जनक ने एक घड़ी की सत्संग, देखो घड़ी कितनी होती है, कुछ मिनटों की, उसके सत्संग से हजारों को पार उठा दी। इसीलिए उनकी महिमा में कहा है, धन है राजा जनक जिन्हें किए विनय हजार। एक घड़ी के सत्संग से तारे पापी हजारों पापियों को तार दिया और उनको मनुष्य जीवन मिल गया। अब वो अपना जीवन सफल बना सकते हैं सतगुरु की शरण में जाके, नाम की कमाई करके। क्या एक रास्ता है, समझ कर फिर बच्चे बसता। माता पिता तेरा कुटुंब कबीला काम कोई नहीं है। माता पिता कुटुंब कबीला कोई काम नहीं है, क्योंकि सब स्वार्थ का होता है। धन्य है माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, पालन पोषण किया। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब माता पिता भी दुत्कार देते हैं, कारण कि वो माता पिता के संस्कार के मुताबिक नहीं चलता। और कुटुंब कबीला भी सब अपने व्यवहार और मतलब के लिए कोई काम नहीं है। यम की दरगाह पकड़ा जाए, कौन छुड़ाए? कई चीजें पहले बताई है कि यमराज अगर पकड़ के ले जाएंगे तो गुरु के बगैर कोई नहीं छुड़ाए। अंत में महात्मा जी ने अपने सदगुरु की महिमा गाते हुए कहा है कि ना कदे आया संसर्ग, ना तो कभी साधु संतों की संगत की, ना कभी गुरु का गुण गाया, गुरु के बताए बीमार को चले। मगनानंद सेवा करो सतगुरु। महात्मा जी ने कहा है कि मैं तो यही कहता हूँ कि सतगुरु की सेवा करो, ले इसका नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी, सब तुम्हारे काम बनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा जीवन का उद्धार हो। और सेवा है क्या?
सेवा तन से है, मन से है, धन से है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दे दान, मन पवित्र हरि भजे, त्रिविधि होत कल्याण। महात्मा जी ने अंत में यही बताया कि सेवा करो सदगुरु की, कोई कमी नहीं है। तो हमारा फर्ज है, जिन्होंने नाम लिया है, जिन्होंने दीक्षा दी है, वो गुरु के मार्ग पे चलो, और जिन्होंने नहीं संत को धारण किया है, उनके लिए यही संदेश है संतों का, इससे अच्छा हमारे कोई है। और मैं ज़्यादा नहीं कहती, उसके बारे को बयान देता हूँ। आना